बदनामी और तालाक। राधा बस रोए चली जा रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपनी माँ से बार बार यही कह रही थी, मुझे बदनाम करके उसे क्या मिला? सिर्फ उसे तालाक आसानी से मिल जाए। उसने मेरा गैर मर्दों के साथ नाम जोड़ दिया, मेरी जिंदगी नरक बना दी। मेरे पति होते हुए खुद मुझ पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं। ये वही इंसान है ना जो कल तक मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार था, दिन को रात कहने को तैयार था, रात को रात दिन कहने को तैयार था। आज अपने अहंकार में मुझे नीचा दिखाने के लिए मुझे तालाक दे रहे हैं। मेरी गलती क्या? अपने और अपनी बेटी के लिए आवाज उठाना। अब लोग भी मुझे अजीब नजरों से देखते हैं, गंदी बातें करते हैं। रास्ते पर चलना मुश्किल हो गया है मेरा। सहेलियों ने भी मुंह फेर लिया है, बस कुछ ही है समझती हैं और मेरा साथ देती हैं। माँ, आपका, भाई का, बहन का साथ और बेटी का प्यार मेरा हौसला बढ़ाता है। मैंने भी फैसला कर लिया है, मैं लोगों के तानों से, बदनामी से डरूंगी नहीं और ना ही झुकूंगी, ना ही रुकूंगी। अपने आत्मसम्मान और हक के लिए बिना थके लड़ूंगी, लोगों से, समाज से, उस इंसान से जिसमें इंसानियत अब नहीं रही। और फिर शुरू हुए कोर्ट कचहरी के पैसों की और समय दोनों की बर्बादी। पर दूसरा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। सबसे बड़ा दुख और झटका उस वक्त लगता राधा को जब उसका पति कोर्ट के सामने खड़े होकर गलत और गंदी बातें बोलता। वो बहुत मायूस हो जाती थी, कभी कभी सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भाग जाना चाहती थी, पर उसका अंतर्मन उसे झकझोर देता था। तुम ऐसे पीछे नहीं हट सकती, तुम चुप नहीं रह सकती। और राधा फिर हिम्मत कर खड़ी हो जाती, अपने और अपनी बेटी के हक के लिए। सोचती, मैं मजबूत बनूंगी तभी तो अपनी बेटी को मजबूत बना पाऊंगी। जैसे जैसे कोर्ट में केस आगे बढ़ रहा था, राधा का आत्मविश्वास भी बढ़ रहा था। राधा बेझिझक अपना काम करने लगी थी। उसे महसूस होने लगा था लोगों के सामने एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी का दिखावा करना बहुत गलत था। अगर उसने कुछ लोगों को भी सही बात बताई होती, अपनी परेशानियां बताई होती, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लोग उसकी मुश्किलों को समझते। खैर, जो होना था ये हो गया। ये सोचकर राधा ने ठंडी सांस ली। अब वो खुलकर जिएगी अपनी जिंदगी। उधर राधा के पति को भी ये एहसास हो गया था, उसने राधा पर झूठे इल्जाम लगाकर मुसीबत ही मोल ली है। उसने तो सोचा था कि राधा जैसी समाज में एक अच्छी जिंदगी जीने का दिखावा करने वाली औरत मुंह बंद करके चुपचाप घर में बैठ जाएगी, पर हुआ सब कुछ उल्टा ही। राधा ने तो घरेलू हिंसा की सच्चाई भी सामने लाकर रख दी थी। सब कुछ सबूत भी जुटा लिए थे राधा ने। वो अब अपनी बेटी के साथ जीना सीख गई थी। उधर उसके घर वाले भी उसका पूरा साथ दे रहे थे। तभी एक दिन दरवाजे पे घंटी बजी। राधा ने भी सोचा कौन हो सकता है इस वक्त। जब देखा तो अचंभित रह गई। दरवाजे पे उसका पति खड़ा था। उसने राधा से पूछा, मैं अंदर आ जाऊं? राधा ने भी कुछ सोचकर हाँ बोल दिया। उसे अंदर आने दिया और पूछा, अब क्यों आए हो? वो बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है और मेरे साथ घर वापस चलो। मैं तुम्हारे और अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता। अचानक आए इस बदलाव से राधा भी सोच में पड़ गई। वो समझ नहीं पा रही थी, पर उसका पति केस वापस लेने, साथ में सुखी जीवन बिताने की बात कर रहा था। उसने राधा से कहा, चाहे तो थोड़ा समय ले लो, सोच कर जवाब देना। पर राधा का जवाब तैयार था। उसने साथ जाने से मना कर दिया और बेटी ने भी बोला, मैं मम्मी के साथ रहूंगी। राधा का पति यह बोलकर, तुम ठीक नहीं कर रही हो, वो वहां से चला गया। पूरी रात वो सोचती रही, उसने गलत निर्णय तो नहीं ले लिया? क्या मुझे अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए उसके साथ चले जाना चाहिए था? बेटी को माँ पापा दोनों मिल जाते। शायद सच में उनकी सोच बदल गई हो। सोचते सोचते सुबह हो गई। सब घर वाले भी सोच में थे कि क्या किया जाए, इंसान बदल भी तो सकता है। पर सबने समझदारी दिखाई और कुछ दिन इंतजार करने का सोचा।
तभी केस की तारीख आ गई। राधा ने सोचा आज के पति के व्यवहार पर वो पक्का निर्णय कर लेगी। राधा ने सोचा था आज पति के व्यवहार से वो पक्का निर्णय ले लेगी, और फिर जो हुआ वो सोच के बिल्कुल बाहर था। पति का वही रूप। राधा आज भी अपनी बच्ची के लिए लड़ रही है। बस एक बात सोचती है, उस दिन उसका पति का वो बदला रूप जो वो लेके घर आया था, वो क्यों आया था? क्या उसके साथ जाना सही था, या अपने हक के, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना?